हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 से रिलेटेड टेस्ट पेपर फर्स्ट को देखेंगे। पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि आप कम समय में और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को कैसे पास कर सकते। कम समय में और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास करने के लिए आपको AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि AIBE एग्जाम में कुल 100% पूछे जाते हैं, जो कि 100 अंकों के होते हैं, जिनमें से यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको पास होने के लिए मिनिमम 40 अंक लाने अनिवार्य हैं, और यदि आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको 35 अंक लाना अनिवार्य है। ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है। इसमें आप अपने तैयार किए हुए नोट्स एवं बेयर एक्ट्स और बुक साथ में ले जा सकते हैं। उनकी सहायता से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एग्जाम की समय अवधि 3 घंटे की होगी। 3 घंटे में बिना पढ़े एग्जाम पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि AIBE का सिलेबस काफी वास्ट है, बड़ा है। परंतु यदि आप पहली बार में ही एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आप सिलेबस के मुख्य विषयों पर अधिक से अधिक फोकस करें। जैसे कि सिलेबस के अनुसार आपको फोकस सबसे ज्यादा किस पर करना है, देखते हैं सिलेबस को। AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 का जो सिलेबस है, उसमें आपके संवैधानिक विधि है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, CRPC, CPC, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996, पारिवारिक विधि, फैमिली लॉ में मुस्लिम विधि, हिंदू विधि दोनों इंक्लूड्स हैं, जनहित याचिका, प्रशासनिक विधि और विधिक आचार और BCI नियम के अंतर्गत व्यवसायिक दुर्व्यवहार से संबंधित बात, कंपनी विधि, पर्यावरण विधि, साइबर विधि एवं श्रम और औद्योगिक विधि, अपकृत्य विधि, मोटरयान अधिनियम 1988 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, आयकर विधि 1961, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, संपत्ति अधिनियम 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एवं पराक्रम लिखित अधिनियम 1881, भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन और उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, बौद्धिक संपदा विधियां। तो इन सभी विधियों से कुल 100 प्रश्नों को पूछा जाता है। सिलेबस के आधार पर काफी विधियां हैं, जिनसे कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आप पहली बार में और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को और कम समय में, यदि आपके पास समय पर्याप्त नहीं है तो कम समय में ही एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो आपको सिलेबस के मुख्य टॉपिक पर फोकस सबसे ज्यादा करना होगा। देखते हैं किन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। संवैधानिक विधि है। भारतीय संविधान से कुल 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा, और भारतीय दंड संहिता 1860 से 8 प्रश्नों को पूछा जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा। CPC सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से 8 प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो आपकी ये 5 सब्जेक्ट जो है, संवैधानिक विधि, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन पे आपको सबसे अधिक फोकस करना है। यदि इन पे आपने अच्छे से फोकस कर लिया तो आप ना एग्जाम में चाहे SC कैंडिडेट हो या जनरल कैंडिडेट हो, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन 5 सब्जेक्ट से 46 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको पास करने के लिए सिर्फ 40 अंक ही लाने हैं। इन एक्ट से आप आसानी से प्रश्नों को ढूंढ भी सकते हैं 3 घंटे में। और इसके अलावा आप फैमिली लॉ को भी देख लें। फैमिली लॉ में मुस्लिम विधि और हिंदू विधि को देख लें, इससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी देख लें, इससे भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। विनिर्दिष्ट अधिनियम को भी देख लें। आपको सिर्फ ये 6-7 सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट हैं, इन पे अधिक फोकस करना है। इनसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को पास भी कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप बिहार APO की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्टेड वीडियोज बिहार APO की तैयारी के लिए हमारे चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर उपलब्ध हैं, जिनको फॉलो करके आप कम समय में APO की प्री एवं मेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। साथ ही जुडिशरी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं AIBE 15 से रिलेटेड फर्स्ट टेस्ट पेपर को। ये टेस्ट पेपर AIBE के अतिरिक्त बिहार APO एवं सिविल जज एग्जाम एवं अदर कॉमन लॉ एग्जाम के लिए भी सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं टेस्ट पेपर फर्स्ट को। AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत हो सकती है, लिखित और मौखिक, आंसर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के क्रेता एवं विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व प्रावधानित है? तो धारा 55, आंसर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, समाश्रित संविदा है, समाश्रित संविदा वैध संविदा है, आंसर E है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अभिकरण की संविदा के संबंध में क्या सत्य है? आंसर B है, ये केवल तब होता है जब किसी अन्य के प्रतिनिधि के रूप में संविदा के सृजन, नवीन या समाप्ति के लिए अभिकर्ता
और तृतीय पक्ष के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, किसी न्यायसी के द्वारा अपने अधिकारातीत या न्यायिक भंग के द्वारा की गई संविदा का विशिष्ट अनुपालन नहीं किया जा सकता है। आंसर बी है धारा 11 सब क्लास 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 41 के अंतर्गत व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसे बात के प्रस्तुत किए जाने के समय जिसमें व्यादेश चाहा गया हो, लंबित किसी कार्रवाई को चलाने से किसी व्यक्ति को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। बी है, ऐसे न्यायालयों में जो कि न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है जिसमें व्यादेश चाहा गया है, इसमें भी जारी नहीं किया जा सकता है। सी है, किसी दंडिक मामले में कार्रवाई चलाने एवं रोकने के संबंध में भी जारी नहीं किया जा सकता है। तो आंसर आपका डी है, उपरोक्त सभी मामलों में व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विनिर्दिष्ट अंतोष स्पेसिफिक रिलीफ केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को लागू करने के लिए जारी किया जाता है, ना कि मात्र दंडिक विधि को लागू करने के लिए उपबंध हित है धारा 4 में। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, संविदात्मक संबंध में सिद्धांत को किस बात में खारिज किया गया है? तो आंसर ये है विंटर बॉटम बनाम राइट के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट से का क्या अर्थ है? आंसर ये है अभिकर्ता का कार्य मालिक का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, फ्रास्ट बनाम नाइट का वाद संबंधित है धारा 34 से। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, संपत्ति को अधिकतम कितने समय तक बंधक में रखा जा सकता है? आंसर बी है, अंतरण की तारीख से जीवन काल तक और अजन्मे की आवश्यकता तक संपत्ति को बंधक में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, बाद के लंबन के दौरान न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति की नियुक्ति जो संपत्ति का प्रबंधन एवं संरक्षण करे उसको प्रापक कहते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्यवसाय संघ अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त मुख्य नियामक। आंसर बी है, व्यवसाय संघों के निरीक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से किस बात में अध्यापक को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कर्मकार की श्रेणी में नहीं माना गया है? देखते हैं आंसर को। आंसर सी है, दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लोक सेवक को लोक सेवा से रोकना है एक जमानती अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अपराध के पीड़ितों को प्रतिकर दांडिक विधि के अंतर्गत संबंधित है धारा 357 में। सीआरपीसी की धारा 357 में अपराध के पीड़ितों को प्रतिकर के बारे में प्रावधान किया गया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के अंतर्गत किन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से आरोप एवं विचारण हो सकता है? तो व्यक्ति जो एक ही समयवार में किए गए समान अपराध के आरोपी हैं उनका भी संयुक्त विचारण हो सकता है। बी है, एक अपराध के व्यक्ति और व्यक्ति जो कि उसी अपराध के प्रयास या उत्प्रेरण के आरोपी हैं उनका भी संयुक्त ट्रायल हो सकता है, ज्वाइंट ट्रायल। नेक्स्ट है सी, अलग अपराधों के दोषी व्यक्ति जो एक ही समयवार में हुए अपराध के दोषी हैं उनका भी ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी मामलों में ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एक बात जो एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा या विरुद्ध उनके या अन्य जिनका इस बात में हित निहित है कहा जाता है उनको प्रतिनिधि बात कहा जाता है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, एक निगम संकल्प एक प्रस्ताव नहीं है जब तक कि इसे संसूचित करने के प्रयास ना हो, ये किस बात में धारित किया गया है? ब्लेयर बनाम वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन के मामले में निर्धारित किया गया है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, डरहम सिद्धांत का अर्थ है? आंसर बी है, एक अभियुक्त आपराधिक दायित्वाधीन नहीं है यदि वे गैर कानूनी कार्य उसके मानसिक बीमारी या मानसिक दोष के परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वक्फ से संबंधित मामलों का निपटारा कौन करता है? तो वक्फ बोर्ड करता है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ए एक वारंट बी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी या को जारी करता है, किंतु पुलिस अधिकारी सी को बात समझकर जांच उपरांत गिरफ्तार करता है। यहाँ सा किसी भी अपराध का दोषी नहीं। आंसर बी सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अर्थ में यानी कोई अपराध कारित नहीं किया है क्योंकि आ तथ्य की भूल के कारण वह सा को बात समझकर गिरफ्तार करता है, तो यहाँ पे यानी कोई अपराध नहीं किया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कोई बात अपराध नहीं है यदि ये है 12 वर्ष से कम है किसी का कार्य है, गलत है। कोई बात अपराध नहीं है। धारा 82 में भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में प्रावधान किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा की जाती है। आंसर देखते हैं, बी है। 7 वर्ष से कम आयु किसी का कार्य के अंतर्गत कोई भी कार्य अपराध नहीं होता है, जो कि प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,
डी मिनिमस नॉन कुराट लेक्स लागू होता है, जो कि तुच्छ कार्य होते हैं, जैसे कि किसी की माचिस उठाकर सिगरेट जला लेना। ये तुच्छ, यदि कोई माचिस पर चोरी का आरोप लगाता है तो ये तुच्छ कार्य होता है। विधि ऐसे कार्यों पर ध्यान नहीं देती है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। तो डी मिनिमस नॉन कुराट लेक्स का अर्थ है कि तुच्छ कार्य अपराध का गठन नहीं करते हैं। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। श्रमिकों संघों के आंतरिक लोकतंत्र के विकास एवं संरक्षण से संबंधित बात कौन सा है? OMGC कर्मकार संघ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 ये निम्न में से किससे व्यवहार करती है? आंसर ये है डाटा संरक्षण में विफल रहने पर प्रतिकर से व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है विधि शक्ति उपयोग का एक रूप है, ये एक संकल्पना है। सी लासबेल एवं मैकडोगल की। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत असीमित क्रिप्टो सिस्टम का अर्थ है डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए सुरक्षित कुंजी प्रणाली, जिनमें निजी कुंजी भी है। आंसर सी है। डिजिटल हस्ताक्षर जांचने के लिए लोक कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हिंदू विधि में एक व्यक्ति दत्तक हो सकता है यदि वह 15 वर्ष से अधिक आयु का है। आंसर सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। व्यक्ति जो किसी अपराध कारित करने में भाग लेते हैं दो वर्गों में बांटा गया है, जो हैं मुख्य एवं दुष्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत विशेष समन जारी किया जा सकता है केवल एक मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशासनिक निर्णयों में कारण बताने की आवश्यकता को, जो कि अधिकार एवं दायित्व पर प्रभाव डालती है, किस बात में अनिवार्य किया गया है? तो SN मुखर्जी बनाम भारत संघ के मामले में। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। मंत्रिमंडलीय शक्ति 1932 पर दोनों मोर रिपोर्ट संबंधित है इंग्लैंड में। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47(3) वाहन अनुज्ञा पत्र की संख्या को सीमित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सशक्त बनाती है। इस कार्य की प्रकृति क्या है? तो इस कार्य की प्रकृति आंसर सी है। ये एक प्रशासनिक कार्य है। प्राधिकार का निर्णय सरकारी नीति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। किस प्रसिद्ध वाद में ये विवाद सामने आया जहां एक अधिवक्ता न्यायालय की अवमानना और वृत्तिक कदाचार का दोषी था ने अपमान अनुचित भाषा का प्रयोग करते हुए न्यायालय का कार्य बाधित किया? आंसर ये है इंद्री विनय मिश्र के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। न्यायालय से अन्यथा सार्वजनिक स्थान पर एक अधिवक्ता को बैंड या गाउन नहीं पहनना चाहिए। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। राष्ट्रीय हित में कंपनियों का सम्मेलन किया जाता है कंपनी अधिनियम 396 के अंतर्गत। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला फोरम का क्षेत्राधिकार निम्न में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 20 लाख रुपए से। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। जीवित रहने की अवधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है? जीवित रहने की अवधारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 में दी गई है और मृत्यु की उपधारा को धारा 108 में बताया गया है। धारा 108 में मृत्यु की उपधारणा के बारे में प्रावधान किया गया है और 207 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं हैं और धारा 115 में विबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जीवन की उपधारणा को धारा 107 में बताया गया है और मृत्यु की उपधारणा को धारा 108 में बताया गया है। 115 में विबंध को बताया गया है। प्रश्न के अनुसार आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। तथ्य या विवाद के तथ्यों के अस्तित्व या अनास्तित्व के लिए गवाह की गवाही है प्रत्यक्षवाद है प्रत्यक्ष। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। ए अपनी संपत्ति का अंतरण बी की जीवन काल के लिए एवं उसकी मृत्यु के बाद सी और डी या उसके वारिसों के बीच बराबर हिस्सों में बांटने के लिए करता है। बी के जीवन काल में सी की मृत्यु हो जाती है, डी जीवित रहता है। बी की मृत्यु पर संपत्ति डी को जाएगी। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत उन प्रावधानों की व्याख्या की जानी चाहिए जो कि 1940 के मुख्य सिद्धांत जो कि अब प्रभावित रह गए हैं। ये संप्रेषण किया गया है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम NE के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रति परीक्षा में। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निम्न में से कौन सेल्फ प्रॉस्पेक्टस से संबंधित विनियोग जारी करने के लिए प्राधिकृत है? तो आंसर ए सही है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कंपनी अधिनियम की धारा 171 के अंतर्गत आम सभा की बैठक बुलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना देनी आवश्यक होती है? आंसर डी 14 दिनों की 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। वर्तमान मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 आधारित है। अनस्ट्रियल
आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। आंसर बी 50 लोग कंपनी। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, यदि एक अभियुक्त को एक बड़े अपराध के लिए आरोपित किया जाता है किंतु यह दोषी नहीं पाया जाता है, ये लघु अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। यह तथ्य उपदर्शित करते हैं कि लघु अपराध कारित हुआ है। ये किस बात में निर्धारित किया गया है? आंसर बी है। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्ता के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 93(1)(c) में प्रयुक्त शब्द निरीक्षण सबसे तात्पर्य है वस्तु या दस्तावेज से। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, एक व्यक्ति जिसके द्वारा कर संदेह है ये कहा जाता है निर्धारित। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, वेतन से कटौतियां आयकर अधिनियम की किस धारा में की गई हैं? तो धारा 16 में की गई। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निर्धारण वर्ष 2010 के आरंभ होता है 1 अप्रैल 2010 से। आंसर ए सही है, जो कि 31 मार्च 2011 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, एक पूंजीगत परिसंपत्ति निम्नलिखित के द्वारा अंतरित की जा सकती है। विक्रय या विनिमय, अनिवार्य अर्जन और ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति की में किसी अधिकार या समन का उपरोक्त सभी में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, शब्द पर्यावरण सम्मिलित करता है वायु, जल, भोजन, उपरोक्त सभी को। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, विबंध एक नियम है जिसके द्वारा बाद के एक पक्षकार की आंसर ये है, एक तथ्य के प्रख्यान या इनकार से रोक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत का अर्थ है प्रदूषण के जिम्मेदार होने के कारण प्रदूषक को प्रदूषण का खर्च उठाना चाहिए। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान दोहरे खतरे का सिद्धांत प्रतिबिंबित करता है? तो धारा 300 दोहरे दंड के संरक्षण के बारे में प्रावधान करती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में बताया गया है दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति का वक्तव्य भारत में एक मुख्य पर्यावरणीय नीति है और ये किस वर्ष में पास किया गया है? तो ये 1992 में पास किया गया। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, किसी विवाहिता स्त्री का संरक्षक होता है उसका पति। तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में धारा के अंतःस्थापन के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान जोड़ा गया है जिसके द्वारा न्यायालय लंबित वादों के शीघ्र एवं सुगम समाधान के लिए मध्यस्थता तथा सुलह को भेजने में सक्षम होंगे? 1999 और 89 में। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार कौन दत्तक लेने के लिए सक्षम नहीं है? अपत्य के दत्तक माता पिता। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का विस्तार निम्न पर है। जो धर्मता हिंदू हो, जो धर्मता जैन, बौद्ध या सिख हो, जो धर्मता ईसाई, पारसी या यहूदी ना हो, उपरोक्त सभी पर। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सापिंड संबंध हिंदू विधि की किस धारा में परिभाषित किए गए हैं? धारा 3 में परिभाषित किए गए। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अन्वेषण के दौरान दर्ज वक्तव्य का प्रयोग परीक्षण के समय के लिए उपयोग में लाया जा सकता है गवाहों के खंडन के लिए। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण परिभाषित है धारा 2A में। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, योगदायी उपेक्षा का अर्थ है? आंसर ए, किसी व्यक्ति द्वारा अपने या संपत्ति के प्रति युक्त सावधानी बरतने के लिए कर्तव्य पालन में विफलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ता अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत नियम बनाने की साधारण शक्ति प्राप्त है? धारा 49(49) के अंतर्गत। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, एक निर्णय पूर्व पूर्वकी आदेश द्वारा छिन जाता है संपत्ति के अन्य संक्रमण की शक्ति के अंतर्गत। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वे गिरफ्तार व्यक्ति को यदि अजमानती अपराध नहीं है तब भी वे उसकी गिरफ्तारी का कारण एवं जमानत के अधिकार के बारे में बताएगा? धारा 50 के अंतर्गत। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 से व्यवहार करती है दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन विदाई के बारे में प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के संदर्भ में पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार दिया गया था तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनिक शक्ति के बारे में बताती है? तो धारा 36 बताती है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, वकालत के 7 द्वीप बताए गए हैं, किसने बताए हैं? न्यायमूर्ति एवंट पेरी ने। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? 1 मार्च 1894 से। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, भूमि अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक नोटिस प्रकाशित की जाती है किस धारा के अंतर्गत की जाती है?
धारा 4 सब क्लास 1 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। अधिसूचना जारी होने के कितने दिनों के अंदर अधिग्रहण के विरुद्ध आपत्ति उठाई जा सकती है? 30 दिनों के अंतर्गत। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। अधिग्रहण के विरुद्ध आपत्ति लिखित में किसके यहाँ दाखिल की जा सकती है? जिला न्यायाधीश के यहाँ। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। भारतीय न्याय व्यवस्था जनहित वकालत की शुरुआत के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। जनहित वकालत को निम्न में से किसके साथ जोड़ा जा सकता है? न्यायिक सक्रियता के साथ। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमाधिकार, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध रिट। ये 5 प्रकार की उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। निम्न में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। आंसर भी सही है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो आंसर आपका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। बौद्धिक संपदा अधिकार सृजित है मनुष्य के द्वारा। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण हेतु कौन सा ढांचा प्रयोग किया जाता है? ट्रिप्स का। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि संविधान के भाग 4 को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि 36 से 51 तक में प्रावधानित हैं। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39D में की गई है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो 39D नहीं है, तो अनुच्छेद 39 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षा करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षा करती है। आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य को विभिन्न धर्मों के बीच पूर्णतः तटस्थ रहना चाहिए। ये भी सही है। राज्य प्रत्येक धर्म का समान रूप से संरक्षण करता है। ये भी सही है। तो आंसर आपका ए बी दोनों सही। आंसर सी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारत के नागरिक को निम्न में से कौन से अधिकार उपलब्ध नहीं है? निजता का अधिकार उपलब्ध है। मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है। ज्ञान कौर पंजाब राज्य के मामले में ये प्रतिपादित किया गया है। और 21 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा का भी अधिकार है और प्रदूषण मुक्त जल और वायु प्राप्त करने का भी अधिकार 21 के अंतर्गत उपलब्ध है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मरने का अधिकार ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले पी रतिनाम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ के मामले में जीवन जीने के साथ मरने का अधिकार सम्मिलित था, परंतु ज्ञान कौर पंजाब राज्य के मामले में समाप्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51AG को संविधान में अंततः स्थापित किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 51AG को और अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया है। 48A आपका भाग 4 में है और 51AG भाग 4A में है। दोनों में पर्यावरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्तावित बिल पेश किया जा सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में, या तो राज्यसभा या लोकसभा में किसी में भी पेश किया जा सकता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। एक राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? सभी मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। सभी मामलों में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो आंसर ए सही है। राज्यपाल को सभी मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। संसद द्वारा अधिनियमित विधि कही जाती है, सर्वोच्च विधि कही जाती है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। सिविल प्रक्रिया में सिविल न्यायालय की अधिकारिता बहिष्कृत की जा सकेगी केवल अभिव्यक्तित रूप से, केवल विवक्षित रूप से, या तो अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। एक लिखित अभिकथन निम्न में से किसका अभिवचन है? लिखित अभिकथन प्रत्यर्थी का है। WS रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि प्रतिवादी का कथन है। वादी का कथन होता है प्लेंट।
तो आंसर आपका प्रश्न के अनुसार बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, एक विदेशी निर्णय से तात्पर्य है एक विदेशी न्यायालय का निर्णय, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्न में से किसकी कुर्की नहीं की जा सकती है? नीति की पत्नी के व्यक्तिगत आभूषण की कुर्की नहीं की जा सकती है, कामगार के औजार की कुर्की नहीं की जा सकती है, लेखा पुस्तकों की भी कुर्की नहीं की जा सकती है, खाने पीने की चीज़ों की भी कुर्की नहीं की जा सकती है, तो उपरोक्त सभी की कुर्की नहीं की जा सकती है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनर्विलोकन का आवेदन अस्वीकार होने पर अपील नहीं हो सकती है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्न में से कौन न्यायालय के स्वीय उपसंजाति से छूट प्राप्त करने का हकदार नहीं है? तो भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक स्वीय उपसंजाति से छूट प्राप्त करने के हकदार नहीं है, कलेक्टर नहीं है, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्यों के मंत्री, तो कलेक्टर स्वयं उपसंजाति छूट प्राप्त करने के हकदार नहीं है, बाकी राज्य के मंत्री हैं, राज्य विधान परिषद के सभापति हैं, भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक हैं न्यायालय के अंतर्गत, तो आंसर आपका सी सही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में AIB एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट पेपर को आपने अच्छे से समझा। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश और हिंदी में भी प्रोवाइड होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। और यदि आप लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ें और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।